यार दोस्त, मैंने बोला था ना तुमसे कि कुछ ऐसे पीवाईक्यूज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने थंबनेल और टाइटल देख के इस वीडियो को क्लिक किया होगा, तो कुछ ऐसे पीवाईक्यूज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को एंड तक देखना यार, एंड तक देख लेना। देखने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल @yourcertificateindia। ये आप दिख रहा होंगे। रुको दोस्त, रुक जाओ, ठीक है। कहाँ गया भाई पॉइंटर? पॉइंटर कहाँ रख दिया मैंने? हाँ, पॉइंटर यहाँ। ठीक है भाई, ये सर्च कर लेना। ये जब सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका, ठीक है। और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, मे बी इससे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू सब्सक्राइब, चैनल पर नए हो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्रेस द बेल आइकन, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एंड फॉलो मी इन इंस्टाग्राम @pratik1718। दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। टॉपिक टॉप इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे यार। इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वही हम आज कराने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू सब्सक्राइब, अगर चैनल पे नए हो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्या देख रहे हो दोस्त, सब्सक्राइब कर लो यार। नीचे रेड कलर की बटन दिख रहा होगा, उससे सब्सक्राइब करो। बगल में घंटा घंटी दिख रहा होगा, उससे ऑन करो। और कमेंट करके बताओ आखिरकार ये वीडियो आपको कैसे लगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट ऑफ दिस सेशन यार। क्वेश्चन 1 आपके स्क्रीन पे देखो यार। मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूंगा आपका, बट ज़्यादा कम समय में काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके सामने प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन 1, क्लासीफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हाउ आर दे डिफरेंट वन अनदर, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स देना है कि इंडस्ट्रीज के बेसिस पे क्या क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडस्ट्रीज को जब क्या कौन कौन से ऐसे हैं जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, हाउ दे डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एक्सप्लेन द एग्जांपल। 2016 में ये तुम्हारा क्वेश्चन आया था। किसमें आया था? 2016 में ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया था। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड एज, फर्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है? जिसमें 1 करोड़ से 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम रुपए की लागत लगा के तुम इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हो। दूसरा हो जाता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा ही पैसे लगते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लार्ज स्केल इंडस्ट्री। डिफरेंस, इफ द इन्वेस्टमेंट is more than 1 crore rupee in any industry, it is a considered as a large scale industry. If investment is more than 1 crore, 1 करोड़ रुपीज in any industry, किसी भी इंडस्ट्री के फील्ड में, considered as a large scale industry. सीमेंट इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री होता है। If the investment is less than 1 crore rupee in any industry, it is considered as a small scale industry. लेस देन 1 करोड़, या तो 1 करोड़ हो जाए बट उससे कम भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री करते हैं। जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री हो गया, टॉय इंडस्ट्री हो गया, इसमें 1 करोड़ से कम ही लागत में इंडस्ट्री को सेटअप कर लिया जाता है। तो ये रहा तुम्हारा एक बढ़िया सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, जो कि 2017 और 2011 में पूछा गया है। क्या पूछा गया? मेंशन एनी 2 इनलैंड ऑफ इंडिया, मेंशन एनी 2 इनलैंड ऑफ इंडिया, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच। क्या करना है? मेंशन करना है किसी दो इनलैंड, इंडिया इनलैंड के किसी को दो को मेंशन करना है और 3 कैरेक्टर उनके हमें प्रोसीड कराने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जवाब में आपको दिखा 2 इनलैंड वाटरवेज आर द गैंग रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया। फर्स्ट इज द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी हैज डिक्लेयर्ड दिस वाटरवेज एज ए नेशनल वाटरवेज। ये जो वाटरवेज है ये नेशनल वाटरवेज के तरीके से डिक्लेयर किया गया है। नंबर 1, इट्स टोटल लेंथ इज 60-20 किलोमीटर, मतलब 1620 किलोमीटर की लेंथ होती है इसकी। तीसरा क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज है इंडिया, विच इज नेविगेबल बाय मैकेनिकल बोट्स अप टू पटना। ठीक है। बी, द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया एंड डुबरी। इसके अंतर्गत ए के अंतर्गत 3 पॉइंट्स और बी के अंतर्गत भी 3 पॉइंट्स है। द टोटल लेंथ इज 891 किलोमीटर। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है बिटवीन सादिया एंड डुबरी, उसका क्या है लेंथ? पूरा 891 किलोमीटर। इट इज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल वाटरवेज नंबर 2। ये डिक्लेयर जो किया गया नेशनल वाटरवेज नंबर 1 पे कौन डिक्लेयर किया गया है? द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, बट नंबर 2 पे सदिया एंड डुबरी के बीच में ब्रह्मपुत्र रिवर को। ठीक है। और इट इज नेविगेबल बाय स्ट्रीम्स अप टू डिब्रूगढ़। ठीक है। ये रहा तुम्हारा ये। और ये क्वेश्चन 2017 और 2011 में पूछा गया, मे भी 2022 में पूछ दिया जाए। हाँ भाई, समझ रहे हो कि नहीं बात को? मे भी 2022 में पूछ दिया जाए। तो ये चीज़ें तुम क्लियर कर लो। यहाँ से तुम देख सकते हो यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है। और इस सेशन को तो अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो यार, कम से कम 100+ लाइक कंप्लीट करो। मैं तुम्हारे चैट वगैरह देख रहा हूँ यार, ठीक है, सबके चैट देख रहा हूँ, ऐसा चिंता मत करो। मैं साइड में होकर चैट देख रहा हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, मैं चैट के माध्यम से ही रिप्लाई कर सकता हूँ। तो 2 क्वेश्चन आपके सामने आए, 2 क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है। अब ऐसा नहीं कि भैया जो जवाब आपने लिख के लाया क्या यही डिक्टो कॉपी करेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं मेरी जान। आप अपने हिसाब से तुम कर सकते हो,
ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम अपने हिसाब से भी उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, अपने हिसाब से चीज़ों को रख सकते हो, बट चीज़ें थोड़ी सी एक्यूरेट होनी चाहिए। अब भाई 890 है तो तुम उसे क्या कर दोगे, 894 कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा ना। अब यहाँ पे 1620 है, तुम 1720 कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा ना। तो जो नंबर वगैरह है, नेम वगैरह है, उनको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। चलो भाई, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 2016 और 2013 में पूछा गया था। क्या है, व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट मल्टी पार्टी सिस्टम, गिव रीजन। इंडिया क्यों अडॉप्ट करता है मल्टी पार्टी सिस्टम को, कोई रीजन हमें बताना है, ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है, वही कारण हमें बताना है। ये जो क्वेश्चन है ये 2016 में पूछा गया था और 2013 में पूछा गया था। देख रहे हो भाई, 2016 में और 2013 में पूछा गया था, दोनों ईयर में आपके क्वेश्चन सामने आए थे। आंसर क्या है, इंडिया एडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम बिकॉज फर्स्ट इज इंडिया इज अ लार्ज कंट्री एंड हैज सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज। इंडिया एक लार्ज कंट्री है यार, और इसके पास सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज हैं, इसीलिए वो मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट करता है। दूसरा, इट इज इजी टू एब्जॉर्ब डिफरेंट डाइवर्सिटीज इन मल्टी पार्टी सिस्टम। इट इज इजी टू एब्जॉर्ब डिफरेंट मल्टी पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो जो कि 2016 में पूछा गया था। क्या पूछा गया है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स के साथ साथ हमें इसके स्टेटमेंट देने हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्यों है, कैसे है, तो वो हमें स्टेटमेंट दे लें। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2016 में पूछा गया था काफी बढ़िया तरीके से। चलो दोस्त, अब यहाँ पे देख लो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इट मे बी स्लो, लेस इफिशिएंट, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन, बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ पीपल्स ओन गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल्स विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। अब क्या पीपल चाहते हैं, पीपल यही चाहते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो हमारे माध्यम से इलेक्टेड होते हैं, हम ही तो उनको चुनते हैं, हम ही तो उनको चुनते हैं। और जो भी चीजें हो, पीपल्स ओन गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल्स विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। हम लोगों ने जिसको चुना है उसी के द्वारा तो रूल कराएंगे हम लोग, तो वही कंडीशन यहाँ पे बताई जा रही है। एज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ पीपल्स ओन गवर्नमेंट, दे बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री एज इट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इट्स सेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्स। ठीक है भाई, ठीक है दोस्त, तो ये तुम्हारे जवाब है। अब इस जवाब को क्या तुम इतने हार्ड में लिखोगे, भाई मैंने हार्ड में लिखा है। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो लैंग्वेज है थोड़ी सी हार्ड है, आपको पल्ले नहीं पड़ी होगी, बट चीज़ों को तुम आसानी से लिख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ट्रांसलेशन आना पड़ेगा, उसके लिए आपको इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आने पड़ेंगे, वकैब आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब कई चीज़ें जाके हो सकती हैं। अगर ये सब नहीं है तो घबरा जाओगे दोस्त, ठीक है भाई, घबरा जाए। मेरा ग्रामर देख लो, कहाँ पे अपॉस्ट्रोफी यस है, कहाँ पे है, कितना बढ़िया तरीके से लिखा ना भाई। अब यहाँ पे पीपल्स में यहाँ पे यस भी तो लिख सकता था, बट अपॉस्ट्रोफी यस, तो ये थोड़ा सा उनको लुभाने के लिए, एग्जामिनर को लुभाने के लिए सब सारी चीज़ें करी जाती हैं। ठीक है भाई, चलो बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो कि 2011, 2015, 2016 में पूछा गया था। 3 मार्क्स क्वेश्चन है यार, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2011, 2015, 2016 में डायरेक्ट पूछा गया, 2011 के बाद 15 में, 15 के बाद डायरेक्ट 16 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच इज सेल्फ रिलिएंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन जस्टिफाई द स्टेटमेंट। क्या बात है भाई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जब बात, अब देखो तुम्हारे मन में ऐसी चीजें आ जानी चाहिए, जब बात टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हो रही है, जब बात टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हो रही है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जब तुरंत मैंने लिया ना, तुरंत हिट कर देना चाहिए वो टॉपिक तुम्हारे माइंड में, तुरंत जस्ट यार, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कितने वर्ड्स ऐसे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, कैसे है, तुरंत वो तुम्हारे मन में हिट कर जाना चाहिए। अगर हिट कर गया होगा तो इसका मतलब तुम काफ़ी बढ़िया कर जाओगे, हिट नहीं किया होगा तो काफ़ी बुरी बात है। ठीक है, चलो इसके आंसर देख लेते हैं। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्युपाइज अ यूनिक पोजीशन इन द इंडिया इकोनॉमी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्युपाई कर चुका है एक यूनिक पोजीशन, एक यूनिक स्थिति भारत में। ठीक है, भारत के इकोनॉमिक कंडीशन में एक यूनिक स्थिति ऑक्युपाई कर चुका है। कौन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो होती है यार, भारत की रीढ़ की हड्डी होती है इकोनॉमिक कंडीशन के माध्यम से। ठीक है, रीढ़ की हड्डी होती है भाई। जिस दिन इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगे, तिस दिन हमारा भारत का इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाएगा। इट कंट्रीब्यूट्स द सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। 14% तक ये क्या कर सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करता है 14% तक। इट एम्प्लॉयज लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल आफ्टर एग्रीकल्चर
35 मिलियन लोगों को ये डायरेक्टली क्या करता है भाई, डायरेक्टली क्या करता है, एम्प्लॉय बनाता है। 35 मिलियन लोग अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंतर्गत काम कर रहे हैं। 35 मिलियन लोग रोजगार हैं, ना ही बेरोजगार। बेरोजगार 35 मिलियन थे। 35 मिलियन लोगों को टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने रोजगार दिया भाई। क्या दिया, रोजगार दिया। काफी अच्छी बात है भाई। इट्स शेयर इन द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सिग्निफिकेंट एट अबाउट 24.6। ये जो शेयर होता है फॉरेन एक्सचेंज में चेंज होता है, इनकी अर्निंग्स 24.6% इनकी फॉरेन एक्सचेंज में अर्निंग वगैरह जो भी होती है इन लोगों की होती रहती है। नहीं, इट कंट्रीब्यूट्स 4% टूवर्ड जीडीपी। जीडीपी इसमें 4% की तरफ कंट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 2012 में पूछा गया था। क्या है, लिस्ट एनी 3 फैक्टर विच फेवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन नॉर्थर्न प्लेन्स। 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। लिस्ट करना है किसी 3 फैक्टर्स को जो फेवर्ड है डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क रेलवेज के लिए नॉर्दर्न प्लेन्स में। आंसर, 3 रीजन्स फॉर डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन नॉर्दर्न प्लेन्स etc. द वर्स्ट लेवल एंड प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ. इट इज चीपर एंड easier to construct railway tracks here. The agriculture and industrial development in this region necessitated the development of railways line. A high population density in the region further required the development of railways line. मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट ना कह के बल्कि हम इसको ये कहें मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं कि इन सब क्वेश्चन की मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा। वो कहां पे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। ठीक है, या तो नहीं टेलीग्राम चैनल मिल रहा है तो @youresedindia सर्च कर लो। @yourseducateIndia क्या सर्च करना है, @yours यही सर्च करना है। जब तुम ये सर्च करोगे तो आपको पीडीएफ वहीं मिल जाएगा। कहाँ पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके 2012 में पूछा गया था, 2015 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, 5 मार्क्स का है। लिस्ट फैक्टर विच फेवर्ड लोकेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात इन अर्ली ईयर्स। चलो भाई, क्या फेवर्ड लोकेशन है, कंसंट्रेशन क्या है कॉटन टेक्सटाइल की। अब तुम्हारे माइंड में हिट कर जाना चाहिए भाई कि कॉटन टेक्सटाइल क्या होता है, कितने में की क्या है, इसका क्या ग्रोथ है, इसकी क्या इनकम है, सारी चीज़ें तुम्हारे माइंड में हिट कर जानी चाहिए। अगर बात कॉटन टेक्सटाइल की आ गई तो जब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात आई गई है तो चलो इसके जवाब भी देख लेते हैं। ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन वाज abundant and cheap because there are the traditional cotton growing states. कुछ ट्रेडिशनल कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स हैं, उनके बारे में देखेंगे। मोइस्ट क्लाइमेट इन दिस कोस्टल स्टेट्स आल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिकॉज ह्यूमिड कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर वीविंग एंड क्लोथ एल्स द ईयर ब्रेक्स। क्या होता है यार ब्रेक्स, मतलब क्या होता है, जब एंशियंट इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग यार ना कॉटन को बुनते थे। उसी समय कॉलोनियल पीरियड में जब लोग बुनने का काम करते थे, जब चीज़ें ब्रिटिश के माध्यम से हुआ करती थी, जब हम लोग गुलाम थे, उस समय कॉलोनियल पीरियड में इंग्लैंड ने एंट्री मारी इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और वो हिट कर गया भाई। वो काफ़ी अच्छा कर गया क्योंकि उसके बाद कई प्रकार की मशीनें थी। हम एक दिन में 7 बनाते तो एक दिन में वो 700 छापते। जब मार्केट में वो चीज़ें आएंगी तो उसने भारत में कूदा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेके और काफ़ी बढ़िया वो सस्टेन कर गया, काफ़ी अच्छी उसकी बेनिफिशियल होने लगी और मशीनें काफ़ी अच्छी तगड़ी आने लगी। ऑब्वियस सी बात है यार, जब आप हाथ से बना के उसे ज़्यादा महंगा बेचोगे और कुछ लोग ऐसे हैं जो मशीन से बना के सस्ता बेचेंगे तो हम सस्ते की ओर मूव करेंगे। दुनिया सस्ता ही चाहती है, तो सस्ता चाहिए, इसलिए उसके मार्केट को हिट किया और वो मार्केट सस्टेन कर गया। और हमारी जो एंशियंट इंडिया थी वो, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें हुई, अब वही पुरानी मशीनें काम करती हैं तो वो चीज़ें नहीं हो पाती है ना, मज़ा नहीं आता। वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एसेसिबल पार्ट फैसिलिटीज इन महाराष्ट्र एंड गुजरात टू लेट देयर कंसंट्रेशन। वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे एसेसिबल पार्ट फैसिलिटीज़, कुछ ऐसे एसेसिबल पार्ट फैसिलिटीज़ हैं जो कि महाराष्ट्र एंड गुजरात में है, जो लीड देयर कंसंट्रेशन दे, जो वहाँ के लेट करते रहते हैं। प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट इज येट अनदर फैक्टर एज अ कॉटन क्लोथ्स आर आइडियल एंड कंफर्टेबल टू वियर इन दिस वार्म एंड ह्यूमिड स्टेट्स। क्या होता है, ये जो कॉटन के क्लोथ होते हैं ये काफ़ी आइडियल होते हैं एंड कंफर्टेबल होते हैं पहनने में। ठीक है, आइडियल होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, कॉटन के जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं काफ़ी बढ़िया रहते हैं पहनने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 2021 में पूछा गया था, क्या बात है भाई, 2021 में जो कि 5 नंबर को पूछा गया था। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट मेड बाय द इंडियन रेलवेज इन इट्स फंक्शनिंग। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस देने हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई थी। रेलवेज मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टी एक्टिविटीज लाइक बिजनेस साइटिंग, पिलग्रिमेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। क्या होता है यार, रेलवेज की तो नीड है भाई। कई मास ऑफ पीपल रेलवेज में बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, अपने वो चीज़ें करते हैं। एक्सपोर्ट के लिए भी, इंपोर्ट के लिए भी आपका रेलवेज काम देता है। और उसके बाद बिजनेस साइट साइंग के लिए भी रेलवे काम देता है। सेकेंड, इट एक्सीलरेटेड द डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। Konkan Railways along the west coast has facilitated the movement of passenger and goods। ऑब्वियस सी बात है यार, पैसेंजर को और गुड्स को मूवमेंट के लिए भी रेलवेज का यूज होता है। मेट्रो रेल, मोनो रेल एंड रैपिड मेट्रो सिस्टम आर हेल्पिंग लाख्स ऑफ पीपल टू कम्यूट एवरी डे। लाख्स ऑफ पीपल हेल्पिंग, मतलब उस माध्यम से लाख्स ऑफ पीपल रोज का रोज सहायता लेते हैं। दीज हैव हेल्प्ड इन इजी द ट्रैफिक सिचुएशन इन सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई एंड गुड़गांव। ये बहुत ही अच्छी बात है यार कि दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक सिस्टम अच्छा हो चुका है। अगर यही लोग, लाख ऑफ पीपल अगर रेलवे का यूज नहीं करते, वो लोग कहाँ पे जाते, सड़क पे ही आते। सड़क पे आते तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे ट्रैफिक होता। तो ये एक ट्रैफिक के रिसोर्सेस हैं, ये एक ट्रैफिक से भी हम बच रहे हैं। ठीक है, लाख्स ऑफ पीपल डेली बेसिस पे इधर से उधर आते जाते हैं। जहाँ किन किन सिटीज में, सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई एंड गुड़गांव में। चलो भाई, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल फॉर पीडीएफ। अगर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो तो @YOURSEDUCATEINDIA योर्स एजुकेट इंडिया सर्च ऑन टेलीग्राम यार। ये सर्च करोगे तो अपने आप वो चीज़ें हो जाएंगी। तो चैनल को तुम्हें सब्सक्राइब भी कर लेना है। अगर तुम हमसे जुड़ना चाहते हो यार तो PRATIK1718 दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID, मेरे से यहाँ से जुड़ सकते हो। आफ्टर दैट ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8808172314। दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर, मेरे से यहाँ पे भी जुड़ सकते हो। ठीक है भाई, और चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको PYQs का एक और सेक्शन ऐसा चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। चलो, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।